दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, हमेशा सुखी रहना चाहता है। लेकिन क्या हर कोई अपनी लाइफ में सफल हो पाता है? अपने सपनों को पूरा कर पाता है? इसका जवाब आएगा नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, जीवन में पैसा, नाम और समृद्धि कमाना चाहते हैं, तो जिद जरूरी है। दोस्तों, जिद के बिना यह मुमकिन नहीं। अगर अपने ड्रीम को, अपने सपनों को सच करना है, तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जीतने वाले के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है जिद, क्योंकि जिद सभी रुकावटों को तोड़ देती है। हर एक विनर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके पास जिद्दीपना हो। लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। एक टाइम ऐसा लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, अब छोड़ दूं। कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप चल ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, तो कितनी भी रुकावटें आए, आप चलते जाएंगे। जिद वो चाबी है जो आपके हर दरवाजे को खोल देती है। आज हम ऐसी ही एक स्टोरी आपको सुनाने आए हैं जो आपको बताएगी कि आप कैसे सफल बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नगर में एक राजू नाम का किसान रहता था। उसके पास 10 एकड़ जमीन थी, जिसमें वो कई तरह की सब्जियां उगाया करता था। उसके कुछ बड़े सपने थे। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वो बहुत धन कमाना चाहता था, अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता था। लेकिन वो अपनी खेती से खुश नहीं था, क्योंकि उसको उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जिससे वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सके, अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी दे सके। राजू अपनी खेती से परेशान होकर अलग फसल लगाने की सोच रहा था, ताकि उसे भविष्य में ज्यादा मुनाफा हो सके। तभी उसको किसी ने बताया कि चाइना में एक बांस का पेड़ होता है, जिसकी खेती करने से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन उसे रोपने के बाद 4 से 5 साल तक उसे पानी और खाद देना होता है। जब राजू को उस बांस के पेड़ के बारे में पता चला, तो उसने सोचा कि यही आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा अवसर है। और वो चाइनीज बांस के पेड़ का बीज ले आया और कुछ ही दिनों के अंदर उसने अपने खेतों में उसकी फसल बो दी। जब गांव वालों को पता चला कि वह अपनी फसल में परिवर्तन कर रहा है, तो गांव वालों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। सबने कहा कि ऐसी फसल उग ही नहीं सकती, यह तो पैसे और समय दोनों की बर्बादी है। और कुछ लोगों ने तो उसे मना करते हुए कहा, यह बांस की फसल की खेती करना छोड़ दो और अपने पुराने वाले फसल की खेती करो। लेकिन राजू ने किसी की बात नहीं सुनी और अपने फैसले पर अड़ा रहा और बांस के पेड़ लगाने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके आसपास के सारे खेत फसलों से लहरा रहे थे, लेकिन राजू का खेत बंजर पड़ा था। ऐसे ही दिन बीतते गए और देखते ही देखते 1 साल हो गया। दूसरे लोगों ने अपने खेत की फसलें काट भी डाली थी, लेकिन राजू का खेत अभी तक वैसे का वैसा ही था। अब तो उसके घर वाले भी उससे कहते कि उसे अपने खेत में वही पुरानी फसल बो देनी चाहिए। लेकिन राजू सभी को धैर्य रखने और मेहनत करने की सलाह देता रहता। राजू जब अपने गांव से निकलता तो सभी लोग उसे कहते, वो बांस का पेड़ जा रहा है, ऐसे कहकर उसे चिढ़ाया करते। दूसरों की बातों को अनसुना करते हुए राजू अपने काम में ही लगा रहता था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। राजू फसलों पर खाद और पानी अभी भी दे रहा था, पर उसके खेत में अंकुर तक नहीं फूट रहे थे। सभी लोगों के ताने मजाक उड़ाने वाली बातों से वह अब भी परेशान नहीं हुआ। लोग उससे कहते कि तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा, अपना पागलपन छोड़ो। लेकिन राजू अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। 5वें साल जब राजू अपने खेत पर गया, तब उसने पाया कि बंजर जमीन अब बंजर नहीं रही है। उसमें अंकुर फूट चुके हैं, छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकली हुई हैं। यह देखकर राजू बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और देखते ही देखते 6 हफ्तों में बांस का एक पेड़ 90 फीट तक बढ़ गया। सारे गांव वाले यह देखकर हैरान थे। राजू आज बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका जो विश्वास था, जो भरोसा था और उसके अंदर जो धैर्य था, उसका नतीजा आज उसको देखने को मिल रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो वो कि हम ऐसे इंसान बने जहां पर एक गोल सेट करें, उस पर भरोसा करते चलें और दुनिया वाले क्या कहते हैं इस पर ध्यान ही ना दें।
हम बस अपना काम करते जाएं। 5 साल तक बिना किसी परिणाम के हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं। दोस्तों, लक्ष्य के प्रति सब कुछ देना होता है। और दूसरा, हम एक बैम्बो ट्री बन जाएं, जहां पर हम 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत करें। इतनी मजबूत करें कि 6 हफ्तों में अपनी उस सफलता को संभाल पाएं। दोस्तों, अगर दोनों में से कोई एक भी हम बन पाते हैं तो हमारे अंदर इतना धैर्य पैदा हो जाएगा कि हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस कहानी से एक बहुत बड़ा प्रश्न भी निकल कर आता है, और वो ये है कि बांस के पौधे को बढ़ने में सिर्फ 6 हफ्ते लगे या 5 साल। लगातार खाद और पानी देने के बाद भी उसमें बढ़ने वाली कोई बात नजर नहीं आ रही थी। यदि उस वक्त राजू खाद और पानी डालना बंद कर देता तो क्या वह फसल बढ़ पाती? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर राजू ने 5 साल तक उसकी देखभाल नहीं की होती तो बांस का पौधा मर जाता। दोस्तों, ये सारी बातें हमारी असल जिंदगी में भी लागू होती हैं। हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि काम शुरू करते ही हमें उसके परिणाम मिलने चाहिए। ज्यादातर लोग जितना जल्दी काम शुरू करते हैं उतना ही जल्दी उस काम का रिजल्ट चाहते हैं, अन्यथा उस काम को बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर धैर्य का अभाव होता है। याद रखिए, आपको बस धैर्य और विश्वास के साथ अपना काम करते जाना है। कई बार रिजल्ट जल्दी मिलता है और कई बार रिजल्ट मिलने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन एक दिन मिलता जरूर है। दोस्तों, जो व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाले को अपनी मंजिल के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आज वो जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए उसने खुद से जिद की थी, और उसी जिद की बदौलत वो उस बुलंदियों तक पहुंचा है। दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, कोई बड़ा बदलाव आया है, वो किसी न किसी की जिद का नतीजा है। जिद वो मानसिक स्थिति है जो हर दरवाजा खोल देती है। तो आज से आप भी खुद से निश्चय कीजिए कि आप तब तक जिद्दी रहेंगे जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल ना कर पाए, जब तक आप सफल ना हो जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।